राजन, तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है, तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या? विक्रम, विध्वंस कगार पर खड़ी है तुम्हारी उज्जैनी राजन। क्या? 32 पुतलियों में से एक कपालिका ने विध्वंस मचा रखा है वहां। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसने रानी पद्मिनी को भी संक्रमित कर दिया। कुछ करो राजन, कुछ करो। राजन, मैंने कहा था ना, ये पुतली बहुत ही भयावह है। हमें इस व्याधि का प्रतिकार ढूंढना होगा। तुम दर्पण से इसका प्रतिकार पूछ सकते हो मानव। हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? ये तो कोई मायावी मणि जान पड़ती है। स्थान कौन सा है? उत्तर दर्पण दे सकता है। हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहे हैं राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है। यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन? इतना अंधेरा कैसे है? ये भूचाल कहां से आ गया? कालिका, अरे जागो, तुम्हारे जागने का समय आ गया। इस मनोरंजक खेल का आरंभ करने के लिए इससे उपयुक्त समय कोई और हो ही नहीं सकता। विराट सेन! क्षमा करें सम्राट। सम्राट! बेताल को कम आंकने की भूल मत करना कालिका। वो इस संसार की सबसे पवित्र आत्मा है। यदि उसके आंसुओं की पवित्रता में इतनी शक्ति है कि तुम्हारी सारी शक्तियों को मिटा सके, तो सोचो, सोचो, यदि वो स्वयं कुछ करना चाहे तो क्या क्या कर सकता है। मुझे आशंका है कि उसे तुम पर संदेह हो गया है। वो सत्य की खोज अवश्य करेगा। सावधान रहना उस प्रेत से। विक्रम, वो बहुत चतुर है। मैं तो उससे बस सावधान रहने के लिए कह रहा हूं। अभी जो पूजा कक्ष में हुआ वो किसी पुत्री का किया धरा है, और मेरा पूरा संदेह उस चौगरी पर है। बेताल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? उन जैसी सम्माननीय और गुणवती स्त्री पर संदेह करने से पहले तुम्हें कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। 20 बार सोच चुका हूं मैं। प्रमाण कहां है तुम्हारे पास? बेताल, तुम एक विलक्षण पुरुष हो, प्रेत हो। तुम्हारी दृष्टि से कुछ भी नहीं छुपा है। तुमने ऐसा कुछ देखा उनमें जो तुम्हें खटका हो? कुछ भी नहीं, किंतु मेरा मन कहता है विक्रम। प्रमाण बेताल। प्रमाण भी ले आऊंगा विक्रम, और मुझे पता है कैसे।
मुझे आभास है तू कहीं आसपास ही छुपी है, किंतु तू जहां भी छुपी है मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा अपनी शक्ति से। कहां छुपी है तू? उस बेताल के कारण हमारी योजना असफल हुई है। हम उस बेताल को नहीं देख सकते तो क्या हुआ, परंतु वो बेताल भी हमें नहीं देख सकता। वो केवल जोगनी को देख सकता है। तो कहना क्या चाहती हो कालिका? जैसा विक्रम वैसा ही बेताल, दोनों अत्यंत दयालु हैं और इनका ये दया भाव हमारे लिए सबसे कारगर शस्त्र है। और इस शस्त्र का कैसे प्रयोग करना है ये कालिका भली बात ही जानती है। ये मायावी वायु केवल दुष्ट पुतलियों को जलाती है, तो जैसे इसके संपर्क में आएगी जलने लगेगी, तब तुझे स्वयं मेरे सामने प्रकट होना पड़ेगा। महाराज, हमारे 2 जुड़वा पुत्रों का एक अज्ञात युवती ने अपहरण कर लिया। महाराज, ये अरण्यानी माता के मंदिर का प्रसाद है। हम चाहते हैं आप सर्वप्रथम इसे ग्रहण करें। ये क्या किया आपने? ये तो वही बालक के सर हैं जिनका अपहरण हुआ है। 2 निर्दोष बालकों की हत्या की आपने। पद्मिनी, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। आप इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल अपनी पर्सनल क्राइसिस से डील करने के लिए करना चाहते हैं? हीरा और मोटिबा के लिए अब ये मशीन ही आखिरी उम्मीद है। मिसेस ईरा पांडे को होश आ गया है। अगर ईरा को इस वक्त कोई भी स्ट्रेस दिया जाए तो शी लूज अ माइंड। तो सभा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पागल हो जाएगी। विशेष ठीक तो है ना? हाँ, उसे कुछ हुआ तो नहीं? मिश्री अनफॉर्चुनेटली। शालीन बरसाना वासियों के जीवन में उद्दंडता के भाव घोलने कंस भेजता है गजासुर को। बहुत हो गई स्त्री पूजा, बहुत हो गई स्त्रियों को सम्मान देने की नौटंकी। अब ना तो तुम इस घर में रहोगी और ना ही इस घर की लक्ष्मी बनने का स्वप्न देखोगी। बाबा का स्वभाव अचानक से इतना कैसे बदल गया? अब मैं क्या करूं? राजू का काम होगा? काम कैसे ना हो तो अम्मा, हमने पता क्या करो, वो राजू की जो बीवी है ना, बाकी बाप को बुलाओ प्यार से थाने और सारे के बुला के फिर ऐसो गोलचे आओ, मतलब ऐसी डोज दी हमने सारे के हड़बड़ा गो बिल्कुल। अब तो ऐसा हाल है बाको कि राजू दूर से भी देखे गुना से राजू के आते ही सारों पहले तू चरण धो के पिएगो, चन्ना मरद बना के पिएगो रोज। अमाऊ लाल वैदेही धागा बांधने के लिए तैयार हो गई है। जिस वैदेही की वो रक्षा कर रही थी, उसी वैदेही के हाथों चित्रा का खेल खत्म। वैदेही रुक जाओ, मत बांधना ये धागा वैदेही। पहले मैंने बताया आपको, पत्नी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, घर में रहेगी या तो सड़ेगी या फिर लड़ेगी। अरे तो आगे बढ़ा तो रहे हैं, कौन सा कमर पकड़ के बैठ गए हैं? बैठे चले। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया। महाराज, हमारे 2 जुड़वा पुत्रों का एक अज्ञात युवती ने अपहरण कर लिया। महाराज, ये अरण्यानी माता के मंदिर का प्रसाद है। हम चाहते हैं आप सर्वप्रथम इसे ग्रहण करें। ये क्या किया आपने? ये तो वही बालक के सर हैं जिनका अपहरण हुआ है।
2 निर्दोष बालकों की हत्या की आपने। पद्मिनी, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं।